छत्रपति शिवाजी महाराज, आज उनके राज्याभिषेक का दिन, वो तिथि जब हिंदवी स्वराज और हिंदवी स्वराज के जय घोष का पर्व। छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी हम सब के बीच में एक उत्साह और शक्ति का संचार करते हैं। वो केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं है, भगवान तुल्य भगवान नहीं थे, भगवान से कम भी नहीं थे। क्यों ऐसा बोला जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज देव है, भगवान तुल्य है? क्योंकि भगवान का नाम ही शिव और जगदम्बा जब हो, और जब शिव और जगदम्बा जैसे चरित्र से माता और पिता ने शंभु और शिवा ऐसे दो बच्चों को जन्म दिया हो, जिन्होंने हिंदवी स्वराज के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हो, तो वो संस्कार, वो जीवन जीने की कला और वो जीवन की एक एक क्षण उस भगवान, उस इष्ट और आराध्य को समर्पित है, जो शिव और जगदम्बा के स्वरूप है। जैसे महादेव शिव शंकर ने अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय को जगत के उद्धार के लिए अलग अलग कार्यों और भिन्न भिन्न प्रकार के अभियानों पे उनको भेजा हुआ है, ऐसे ही मां जगदम्बा ने गणपति भगवान गणेश को जगत के उद्धार के लिए, सत्कार्य के लिए, विघ्न हरने के लिए रखा और उनकी शक्तियों से अपने पुत्र को वो सब सिखाया जो ये जगत कल्याण के हेतु आवश्यक है। ऐसे ही संस्कारों पे चल के राजे शाहजी भोसले और राजमाता जीजाऊ ने अपने दोनों पुत्रों को हिंदवी स्वराज रक्षा के लिए, हिंदवी स्वराज के लिए जीवन जीने की प्रेरणा एवं संस्कार दिए और जीना सिखाया। उनके पथ का पथदर्शक, मार्गदर्शक बनके उनके जीवन को एक मामूली से महामूल्यवान जीवन बनाया। और आज भी जब जानता राजा, जो प्रजा के लिए, कैसी प्रजा जो स्वराज के लिए और स्वराज के प्रति समर्पित थी, हिंदवी स्वराज के प्रति। आजकल के घोर कलयुग की तरह नहीं कि हर एक को लगता है कि वही जैसे जीता है उसके पास ही बुद्धि जीविता है। आज घोर कलयुग में जब एक भाई का भाई से, एक पुत्र का अपने माता पिता से हर जगह कलह देखने को मिलता है, तब यह संस्कार इसलिए विस्मरण हो रहे हैं क्योंकि घर की परंपराओं में वो वस्तु है, वो प्रणालियां नहीं रही। नाम में क्या रखा है? नाम में ही तो रखा है। नाम शंभु और शिवबा होने से ही तो वैसे संस्कार और वैसी जीवन कला जीवन में समर्पित होती है। अपने पिता के तुल्य संस्कार, अपने पिता के तुल्य अपना रहन सहन, अपने पिता के तुल्य अपने आप को ढालना, उनका रहन सहन, कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, अपने पिता को ही अपना आराध्य मानना, वो समर्पण छत्रपति शिवाजी महाराज और शंभू राजे से सीखना चाहिए। एक भाई का अपने भाई के प्रति जो स्नेह है, वो छत्रपति शिवाजी का अपने बड़े भाई शंभू राजे के प्रति जो समर्पण था, उससे सीखना चाहिए। एक माता जो 9 माह अपने पेट में प्रसव की पीड़ा सहन करते हुए एक पुत्र को जन्म देती है, तब वो संकल्प करती है कि मेरा पुत्र चिरंजीवी नहीं, हिंदवी स्वराज रक्षक बने। ऐसी माताओं ने जब संकल्प लिए, जब जगदम्ब का नाम स्मरण किया, जब माँ शिवाई देवी, माँ भवानी का स्मरण किया, उनसे वो वरदान मांगा, तब छत्रपति शिवाजी तुल्य पुत्र मिले। और आज के इस घोर कलयुग में अगर नारी सशक्तिकरण की व्याख्याएं सीखनी है तो राजमाता जीजाऊ से बड़ा पर्याय कोई नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि आज
जो पूजने तुल्य है उनका विस्मरण कर दिया जाता है, केवल एक राज्य तक सीमित रख दिया जाता है, जबकि वो भगवान नहीं थे, वो भगवान से कम भी नहीं थे। जिनके संस्कार ही महादेव शिव और जगदम्ब के नाम पे हो, उनके पुत्र शंभु और शिवा में वो शक्ति होती है कि हिंदवी स्वराज और मां भूम के ऊपर कुदृष्टि करने वालों को वो परास्त करके आते हैं। इसीलिए आज के इस समय में भी जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता और पिता का स्मरण किया जाता है, उनके बड़े भाई शंभू राजे का स्मरण किया जाता है, तो गौरव और अभिमान हमारे अंदर दौड़ते हैं। वो छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने जनमानस में उत्साह और शक्ति का संचार किया, वो स्वप्न देखने की जिज्ञासा, वो स्वप्न देखने के विचार और वो परिकल्पना जो स्वप्न में थी उसको साकार करने का उत्साह, वो हर एक दुर्बल निर्बल व्यक्ति के अंदर संचारित किया और उनको शक्तिशाली बनाया कि हम सब एक होकर हिंदवी स्वराज बना सकते हैं। इसीलिए वो बार बार बोले, जब तक मेरे प्राणों में प्राण है मैं शिवाजी हिंदवी स्वराज लेके रहूंगा। उनके यह शब्द ही जीवन जीने की प्रेरणा और जीवन में कैसे जिया जाए वो सिखाते हैं। आज यह महातिथि पे जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया था, तब उनके जीवन के हर एक क्षण को याद करके हमें रोमांच हो जाता है। भले ही ना वो अपने बड़े भाई शंभू राजे से मिले संस्कार हो या अपनी राजमाता जीजाऊ ने दिए हिंदवी स्वराज के स्वप्न हो, अपने बड़े भाई शंभू राजे के वध का बदला लेने का, प्रतिशोध लेने का वो संकल्प भी ना क्यों हो। जब माता जीजाऊ ने बोला मुझे अफजल खान का मस्तक चाहिए, तब वो हिंदवी स्वराज के शेर ने हुंकार बनी और प्रण लिया, अब आई जीजाऊ को तभी अपना मुख दिखाऊंगा जब वो राक्षस अफजल खान का मैं मस्तक काट के उनके चरणों में रख दूंगा। ऐसे पुत्र, ऐसी माता, ऐसे बड़े भाई, ऐसे पिता और ऐसे परिवार से सीखने तुल्य संस्कार आज हमारे जीवन में दिशा और ऊर्जा का संचार करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जय जयकार, राजमाता जीजाऊ का जय जयकार, साजी राजे भोसले और शंभू राजे का जय जयकार, हिंदवी स्वराज रक्षा के हर एक योद्धा का जय जयकार। आई भवानी सा तू वाघ है और वो वाघ और कोई नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज है। तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की तिथि, हिंदवी स्वराज के उत्साह और पर्व की तिथि हम सब के लिए बहुत ही विशेष और महान क्षण है। मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति मेरे विचार आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नई स्टोरी टेलिंग के साथ। तब तक के लिए जगदम्ब।